एक साधक का कहना है कि हमें अपने इष्ट को ही गुरु मान के साधना कर लेना चाहिए। मैं राजकुमार अपने अनुभव के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने इष्ट को अपना गुरु मानकर साधना कर सकते हैं, लेकिन वह तब कर सकते हैं जब आप अनुभवी हो। एक नए साधक के लिए उचित नहीं है। एक नए साधक को सबसे पहला गुरु एक सामान्य शरीर में उपलब्ध, एक मानव शरीर में उपलब्ध व्यक्ति को बनाना चाहिए, जो उसको समय समय पे मार्गदर्शन दे सके, अच्छे बुरे अनुभव में मदद कर सके, सफलता असफलता को समझने और समझाने में मदद कर सके। जब एक नया साधक मंत्र जाप करता है, जो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है एक गुरु मंत्र। यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट उस दिव्य शक्ति की साधना करता है और दिव्य शक्ति की ऊर्जा आने लगे, तो हो सकता है वह शरीर उसकी ऊर्जा को सहन ना कर सके और वह बीच में ही साधना के क्षेत्र में अटक जाए। इसलिए सबसे पहले गुरु मंत्र की साधना की जाती है, जिससे जो ऊर्जा आती है वह बहुत ही धीमी होती है, जिससे वह साधक का शरीर ऊर्जा को सहन करने की आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे गुरु मंत्र सिद्ध होता जाता है, वैसे वैसे साधक का शरीर ऊर्जा सहन करने की क्षमता में आ जाता है। उसके बाद आप अपने इष्ट को साध सकते हैं, ताकि जो उसकी ऊर्जा आए उनको सहन कर सकें। गुरु साथ ये भी बताता है कि दिव्य शक्ति का यदि मिलन हो जाए तो उससे कैसे बात की जाए, उससे क्या मांगा जाए, कैसे बोला जाए, ये अनुभव भी गुरु के माध्यम से मिल सकता है। यदि आपने डायरेक्ट इष्ट को गुरु मान लिया है, बीच में कोई साधना क्षेत्र में कोई आपको असुविधा हो रही है, तो आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। और यदि इष्ट सामने आकर ही आपको समझाने लगे, तो फिर साधना तो ऐसी सिद्ध हो गई। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने तक आप साधना में आ रही बाधाओं को नहीं समझ पाएंगे, उनके अनुभव में कई बार फंस सकते हैं। इसलिए मानव शरीर में उपस्थित एक गुरु की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को समझा जा सकता है। हम एक सामान्य आत्मा है, एक सामान्य मानव शरीर में है। यदि मानव शरीर में उपस्थित किसी गुरु की इतनी आवश्यकता ना हो, तो भगवान श्री रामचंद्र एक मानव शरीर में उपस्थित गुरु धारण ना करते। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक मानव शरीर में उपस्थित एक गुरु को धारण किया। जब ऐसे बड़े दिव्य शक्ति एक खुद भगवान होकर
एक मानव शरीर में उपस्थित गुरु को धारण कर रहे हैं, तो यह एक उद्यान सेट कर रहे हैं कि जब जिस शरीर में है, जिस योनि में है, उस योनि के गुरु का धारण करना अनिवार्य है अन्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि पहला गुरु एक मानव शरीर में उपलब्ध गुरु होना चाहिए, ना कि कोई ईष्ट। गुरु सिद्धि के बाद आप ईष्ट को भी गुरु बना सकते हैं, उनको साधना कर सकते हैं। एक जीवन में कई गुरु हो सकते हैं, ये भ्रम ना रखें कि जीवन में एक गुरु होता है। जीवन में आप कितने भी गुरु बना सकते हैं कि हर गुरु से भिन्न भिन्न चीज़ सीखी जाती है, और एक गुरु हर चीज़ में निपुण हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो पहला गुरु हमेशा मानव शरीर में उपस्थित गुरु होना चाहिए। गुरु होना चाहिए, ना कि दर्शन शास्त्र का ज्ञाता। दर्शन शास्त्र के ज्ञाता में और गुरु में अंतर हो सकता है। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता भी गुरु हो सकता है। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं वो गुरु नहीं हो सकते, वो भी गुरु हो सकते हैं। जांच परख के आप गुरु को धारण करें। जहाँ आपको लगता है कि हाँ, आपका लक्ष्य आपको सामने वाला समझा सकता है, समझा पा रहा है, तो आप उनको धारण करें। मुख्य उद्देश्य है आपका लक्ष्य प्राप्ति, ना कि किसी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई। जब आप डूबेंगे, परमात्मा से मिलेंगे, तो आपको स्वयं मालूम चल जाएगी। उसमें समय खराब ना कर कर अपनी साधना में समय लगाएं, ध्यान करें और अपने इष्ट में लीन होकर वह सारे सवाल उनसे प्राप्त करें, ना कि यहाँ तर्क वितर्क करके अपना समय खराब करें। जो समय आप तर्क वितर्क में खर्च कर रहे हैं, वह समय अपने इष्ट के ध्यान और धारण में करें, तो आप अपने इष्ट को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, ना कि ऐसे तर्क वितर्क करके कि किसकी उत्पत्ति कब क्यों कैसे हुई, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। उचित यही है, जितना समय मिले उतना समय अपने इष्ट की साधना में लगाएं, मंत्र जाप में लगाएं, ध्यान में लगाएं, धारण में लगाएं। इष्ट की सिद्धि के लिए कर्म के साथ 3 स्तंभ की आवश्यकता है: श्रद्धा, विश्वास और धैर्य की। ये सभी के साथ आप साधना कीजिए, मन जप कीजिए, आपको आपके इष्ट की दर्शन भी प्राप्त होंगे, आपकी हर मनोकामना भी प्राप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वाक्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा कोई अन्य आपके मन में कोई सवाल हो या जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।